हेलो स्टूडेंट्स, वंदु ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हमने 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है उसे चालू किया था। फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट किया था। हम ये नेक्स्ट पेज आज शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो, among the print media, the information contained in the annual issues of the publication division of the government of India is authentic and trustworthy। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जानकारी पब्लिश की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जानकारी पब्लिश की गई है वो ऑथेंटिक है और ट्रस्टवर्थी है, मतलब उसमें सच्चाई है और भरोसेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000। तो ब्रॉडकास्ट किया गया किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू इंडिया 2000 करके बुक निकाली गई, एन एनुअल रेफरेंस बुक। तो जिसका बुक का नाम था इंडिया 2000। दिस रेफरेंस बुक इज़ क्रिएटेड अंडर रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ये जो बुक था इसमें रिसर्च किए गए थे, काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखी गई थी। It contains useful information about the land, its people, national emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of the development in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communication, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, law and statutes, youth and sports, departments, etc. It is possible for departments, etc. तो इस बुक में इट कंटेंस यूज़फुल इंफॉर्मेशन, मीन बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो ज़रूरतमंद है। तो किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, हमारे देश के लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, यहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, नेशनल एम्ब्लम जैसे कि हमारा राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, राष्ट्रगीत कौन सा है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे इधर का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, डिफेंस सिस्टम किस तरीके का है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इन और कल्चरल इवेंट्स किस तरीके के होते हैं। अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। आपने देखा होगा कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के वजह से काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। एनवायरनमेंट के बारे में, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लोगों के हेल्थ के बारे में, और फैमिली वेलफेयर जो परिवार का सुधार किस तरीके से, जैसे कि फैमिली वेलफेयर के बारे में बोलेंगे, जैसे कि हमारा फैमिली का कैसे छोटा बड़ा कुटुंब विकास बोलते हैं जिसे, उसके बारे में फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, समाज के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, मास मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद बेसिक डेटा। मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक जगह से आदमी बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कोरोना के टाइम पे लेक्चर्स ऑनलाइन हुआ करते थे, तो ये सारे पॉसिबल मीडियाज़ एंड मास कम्युनिकेशंस के डेवलपमेंट के वजह से ही हुआ है। विद रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स हमारे अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसका किस तरीके से विकास हुआ, फाइनेंस, प्लानिंग, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर किस तरीके से कंजर्व हुआ, रूरल डेवलपमेंट, गाँव का विकास कैसे हुआ है, फूड एंड सिविल सप्लाइज, जो अनाज है उसमें किस तरीके से सप्लाई किया गया, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू किस तरीके से पहले एक गांव में ही लेन देन होती थी, अब पूरे राज्य में होता है, पूरे राष्ट्र में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी किस तरीके से बढ़ा है, लेबर, हाउसिंग, लॉस एंड स्टैच्यूज़, लॉस और स्टैच्यूज़ किस तरीके से बढ़ा है, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एट्सेट्रा। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो क्या हो गया है कि ये जो बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है इसके वजह से आज पॉसिबल है कि हम प्रॉपरली हिस्ट्री, मतलब सही हिस्ट्री लिख पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स।
द पोस्टेज स्टैम्प्स डू नॉट रिवील एनीथिंग इन देयर ओन। पोस्टेज स्टैम्प्स वो खुद नहीं बनते हैं, येट अ हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक। जब तक जो पहले ज़माने जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते थे उस पर चित्र बनाए जाते थे, तभी वो उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल पाती थी। सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, पोस्टेज स्टैम्प्स रिवील अ लॉट टू अस अबाउट चेंजिंग टाइम्स ड्यू टू द वैरायटी इन द साइजेस ऑफ द स्टैम्प्स। अब देखोगे आप, पहले जो स्टैम्प्स हुआ करते थे उसमें राजा महाराजाओं के चित्र निकाले जाते थे, तो इससे ये समझ में आता था कि उस समय किस राजा का राज्य हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टैम्प्स में काफ़ी बदलाव हुए, उसके साइज़ में बदलाव हुए, उसके वैराइटीज़ में बदलाव हुए, कलर स्कीम्स में बदलाव हुए, स्टैम्प्स में बदलाव हुए। द पोस्टल डिपार्टमेंट इशूज़ पोस्टेज स्टैम्प्स अ वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स। मतलब पोस्टल स्टैम्प्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बदलाव, जैसे कि उसमें कभी पॉलिटिकल लीडर्स के फ़ोटो दिखाई देंगे आपको, फ्लावर्स जो हमारा राष्ट्र फ्लावर्स है, या राष्ट्र हमारा एनिमल है, राष्ट्र बर्ड है, उनके आपको फ़ोटो दिखाई देंगे, क्योंकि वो दर्शाता है हमारे देश की सभ्यता को, या वो कितनी पुरानी चीज़ें हैं, या वो कितने महत्वपूर्ण चीज़ हैं, इस चीज़ को वो दर्शाता है। एन इवेंट, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड जुबलीज और सेटनरी, बाई सेटनरी और ट्राइसेटनरी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। मतलब वो कितने दशक से मनाया जा रहा है। सेटनरी बोलेंगे जैसे कि 100 साल किस चीज़ों को मनाया गया, बाई सेटनरी जैसे 200 साल, ट्राई सेटनरी जैसे 400 साल, किसी इवेंट्स को कितने सालों से मनाया जा रहा है, उसके भी फ़ोटो हम लोग पोस्टेज स्टैम्प में देखेंगे। इट इज़ देयर फॉर अ वैल्यूबल रेस्पिटरी ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्या हो जाता है कि बोलते हैं ना कि हिस्ट्री इससे समझ में आती है कि उस समय किन चीज़ों का ज़्यादा वैल्यूबल था। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग मटेरियल सोर्सेस। द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्स। मटेरियल सोर्स मतलब चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर। मटेरियल सोर्स कॉइन्स होने दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कहाँ पे वर्शिप किया जाता है, थिंग्स इन डेली यूज़, कौन सी चीज़ें यूज़ में आया करते थे, रॉयल सील जो सिक्का हुआ करता था, ऑर्नामेंट जो गहने हुए करते थे, म्यूज़ियम्स में आप लोग देखोगे, म्यूज़ियम्स में संभाल के रखे जाते हैं, क्लोथिंग जो उस समय पहनावा हुआ करता था, मॉडर्न आर्किटेक्चर, बहुत चीज़ें जो बिल्डिंग्स जो बनाए जाते थे, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे वो। Coins. We can also understand history with the help of coins and the changes in the printing of currency notes. Reserve Bank of India prints the note. It has a headquarters in Mumbai. तो हम लोग कॉइन्स के थ्रू भी ये समझ सकते हैं, मीन्स कॉइन्स के थ्रू भी ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि उस टाइम का हिस्ट्री समझ सकते हैं। एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं करेंसी नोट्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट। रिजर्व बैंक जो है नोट्स प्रिंट्स करता है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये फिलअप्स में आ सकता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स एंड इट हैज़ अ हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग द कॉइन्स फ्रॉम 1950 to those used at present, the metals used for making them. The coins from 1950 से जो coins है those used in present, अभी भी presently वो यूज़ किए जाते हैं। The metals used for making them, किससे बनते हैं वो? metal से coins. There are different shapes, तरह तरीके के shapes होते हैं। The diversity of the subjects on there together help us to understand the important contemporary issues in India. Example, coins to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and the farmers. आप लोग पहले देखोगे कि ये कॉइन में आप चित्र देख सकते हो कि फार्मर्स का जो बताया गया है उसमें ये धान का फ़ोटो दिया गया है। तो पहले नहीं, अभी भी फार्मर्स, सोल्जर्स, इनको बहुत ही हमारा जो देश है इज़्ज़त करता है, और वो हमेशा मेन रहे हैं हमारे लिए।
तो कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन का मैसेज वो पहुंचाता है, या कंट्रोल। कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बताता है, फार्मर्स का इम्पोर्टेंस बताता है। मीन्स हमारे देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है उस समय पे, ये चीज़ें हम लोग कॉइन्स के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है म्यूजियम्स। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स दैट डिपिक्ट द characteristics and display the cultural and social heritage of the state. They enable us to understand history. छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई। तो हर स्टेट का, इंडिया के जो हर स्टेट है उसमें आप म्यूज़ियम देखोगे, और वो क्या डिस्प्ले करने की कोशिश करता है, वहाँ का कल्चर और सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। मतलब वहाँ का क्या महत्वपूर्ण हेरिटेज जो पुराने इधर से चलता आ रहा है उस स्टेट का, ये बताने की कोशिश करता है। दे अनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। वो हमें क्या समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ का हिस्ट्री कैसा है। एग्जाम्पल अब लेते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो म्यूज़ियम है वो सभी जानते हैं, जो कि मुंबई में है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूज़ियम, सम प्राइवेट कलेक्टर्स और ऑल्सो सेटअप देयर ओन म्यूज़ियम। कुछ प्राइवेट्स मतलब वहाँ पे मुंबई में ही बहुत सारे प्राइवेट कलेक्शन भी करते हैं। इम्पोर्टेंट वहाँ के सभ्यता से रिलेटेड जो पुरानी चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, तो उनका खुद का म्यूज़ियम होता है। एंड दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट। जैसे कि कुछ लोग कॉइन्स रखना पसंद करते हैं पुराने, कुछ लोग नोट्स रखना पसंद करते हैं, लैम्प्स रखना पसंद करते हैं, नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स। क्रिकेट का चीज़ें किसी को अच्छा लगता है कि क्रिकेट की चीज़ों से रिलेटेड म्यूज़ियम्स में वो लोग कलेक्ट करते हैं। कुछ इक्विपमेंट होने दो वो कलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का लेसन आप कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।